जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि आप देख रहे हैं YouTube पर एक सीरीज चल रही है। आज हम कुछ 10 क्वेश्चन का ऐसा लॉट लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप करके ही पेपर में जाएं। अक्सर आप देखिएगा कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे आसानी से हम लोग बना पाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। बी अकेले उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेगा? इसको कैसे बनाइएगा, आइए हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको करना है कि ए प्लस बी, और यहाँ पे एक ए है और एक बी है। कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों मिलके अगर x घंटे में कर रहे हैं, तो ए अकेले उसे x प्लस, इसको इक्वल में मैं लिख देता हूँ कि x घंटा तो ले रहा है प्लस 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। कि ए और बी दोनों मिलके जितने काम कर रहे हैं, ए उससे 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है। अब बी, जो ए और बी मिलकर जितने काम कर रहे हैं उतना तो ले रहा है x प्लस 3 घंटे और ज़्यादा ले रहा है। तो पूछ रहा है कि ए बताइए उस काम को कितने घंटे में करेगा। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज इसी तरह होता है और इसी तरह आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन को बनाइएगा तो पूरा अच्छे तरह से सेट हो गया। इस x का मान निकाल लीजिएगा, तो यहाँ x के अब रख देंगे और 27 में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि ए अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो x का मान निकालने के लिए अंडर रूट में हमेशा ले लीजिएगा x का मान, तो इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिएगा डाटा का। जैसे 27 इंटू 3 है तो गुणा कीजिएगा तो 27 81 हो जाएगा, बाहर 9 निकल जाएगा। यानी 9 का ये इसका वर्गमूल 9 है, यानी इसका वर्ग 81 है। तो 9 यानी कि यहाँ पे क्या निकलता है, तो x का मान निकल के चला आता है 9। यहाँ पे अगर दोनों मिलकर पूछेगा तो x की जगह पर लिखेंगे 9 दिन में मिलकर काम करेंगे। ए का पूछा है तो 9 में 27 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9 3 27, 9 चौके 36, यानी ए कितने दिन में काम कर देगा, 36 दिन में। अगर बी का पूछता तो x की जगह पर 9 रखते, 9 में 3 जोड़ देते तो बी कितना दिन में करता, तो कहते हैं 9 प्लस 3 कर देते सर 12 दिन में बी करता। तो इस तरह के प्रश्न को अब ऐसे ही लगाएंगे। एग्जिट ऐसे ही ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जानवर पे आधारित प्रश्न है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर है। याद रखिए, चूहे और कबूतर। चूहे से तात्पर्य है कि 4 पैर होता है, कबूतर से तात्पर्य है कि 2 पैर होता है। बस इतनी सी जानकारी दे दिया है। कबूतर है, अगर उनके सिरों की संख्या 280, यानी उनके सर गिने दोनों का, यानी चूहे और कबूतरों की संख्या 280, वो उनके पैरों की संख्या 820 है, यानी कि पैर गिनेंगे तो 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से बनाइएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि पैर कितना है, तो कहेंगे सर पैर है 820। 820 पैर है, कहेंगे हाँ सर 820। 820 का हमेशा आपको आधा करना है। आधा का मतलब 2 से भाग, आधा का मतलब 2 से भाग। इसको भाग कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 एक कम 2, यानी कि 400, 820 का आधा करेंगे तो 410। और जो आएगा 8 410, इसमें सिर की संख्या हमेशा घटा लेना है। सिर की संख्या देखिए कितना है, कहेंगे 280, तो 280 आपको माइनस कर लेना है। जैसे घटाएंगे 410 में से 280, तो देखिए 0 8 3 11, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 130। 410 में से 280 घटाएंगे 130, और जो कम करके घटाएंगे वो जानते हैं क्या आएगा, वो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। तो आप बताइए, पैर का आधा कर दिए, यानी कि पैर की संख्या को हमने आधा कर दिया। ठीक है, पैर की संख्या को आधा करके जो आया उसमें से सिर की संख्या घटा देते। 130 जो है ये हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आती है। कितने पैर, 4 पैर। अब सोचिए ना, 280 वो सिर है जिसमें से 130 4 पैर वाला, यानी कि 4 पैर चूहे का हो गया। तो कबूतरों की संख्या कितना, तो कहेंगे सर 280 था, इसमें से 130 घटा लीजिए। जैसे 0 8 में से 3 जा 5, 2 में से 1 जा 1, 150। कबूतरों की संख्या कितना, कहेंगे सर 150। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहा है कैसे क्या करना है। जब भी जानवर पे आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा तो जो पैर की संख्या रहेगा ना, उनके पैरों की संख्या, उनके पैरों की संख्या को आधा कर लेना है। जितना उनके सिर की संख्या रहेगा, सिर की संख्या को उसमें से घटा देंगे। जैसे सिर की संख्या घटा देंगे तो कोई डाटा आपके पास आएगा। जो डाटा आएगा याद रखिए वो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी। जब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी तो 4 पैर वाला पूछेगा 2 पैर वाला, आप घटा कर निकाल दें क्योंकि आपके पास 280 सिर है। आइए अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चल कर आता है। यानी गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस पैदल आता है। अगर आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं
तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। जितनी ट्रेन से गया होगा उतना ही पैदल आया होगा, मतलब जितना गया उतना ही आया। तो जाने आने में टोटल उसे 5 घंटे 48 मिनट लगे हैं, लेकिन गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो दूरी पूछा गया है, बिल्कुल एक लाइन में बता रहे हैं, वैसा ही आप बनाइएगा। जब भी ऐसे प्रश्न में आपसे दूरी पूछे तो पहले किस स्पीड से गया उसको लिख लीजिए। तो देखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 लिख लीजिए। कितने स्पीड से आया तो 4। याद रखिएगा जब जाता है और आता है, जब विपरीत हो जाता है तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। इन दोनों का चाल जुड़ेगा तो 25 4 29। ये तो उनकी हो गई टोटल दूरी चाल, लेकिन चाल हो गया। अब समय कितना लगा, समय का गुणा करके रखना है। समय लिखा है देखिए 5 घंटे 48 मिनट, तो 5 घंटे 48 मिनट इसको घंटा में बदलने के लिए तो क्या कीजिए 60 से भाग कर दीजिए। काटेंगे 12 से काट देंगे, 12 चौके 48, 12 पचे 60। तिरछा गुणा होता है, 5 पचे 25 और 4 जोड़ देंगे तो गुणे में 29 बटे के ये 5, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट को हम 29 बटे 5 घंटा लिख सकते हैं। यह भी किलोमीटर प्रति घंटा, यह भी किलोमीटर प्रति घंटा। काट देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 29 से 29 को काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसे 5 बार में। अब 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाए 5 चौके 20 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन है परसेंटेज का, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ चुका है। तो आइए इसको बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, ये भी फेल है। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। दो गो विषय दोनों में फेल हो जाते हैं, दोनों मिलाकर ओवरऑल एक और फेल हो जाते हैं, तो पूछा टोटल कितने परसेंट व्यक्ति पास हुए। पास या फेल का चर्चा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट देखिएगा कि आपको डायरेक्ट ऐसे बना लेना है। ये 35% फेल है किसमें, छात्र गणित में। तो यहाँ पे मैं मैथ से इंडिकेट कर देता हूँ कि ये मैथ है। ये ऐसे लिख देता हूँ अंदर, ये यम से मैथ है, यह भी यम से यानी कि फेल है। 35% छात्र मैथ में फेल है। फिर कह रहा है 25% छात्र अंग्रेजी में। अंग्रेजी को मतलब ऐसे लिख लीजिएगा, ई फॉर इंग्लिश। इसमें 25% लड़का फेल है, तो यह से इसको फेल। और दोनों में मिला के 10% छात्र फेल है, यानी कि दोनों में मिला ही दीजिएगा, दोनों में तो 10% छात्र दोनों में फेल है। अगर ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं तो सबसे बढ़िया फंडा होता है इन तीनों को एक रेशियो में रखिएगा। एक रेशियो में करने का मतलब ये फेल है, ये फेल है, जैसे तीनों फेल फेल है। अगर आप पास करना चाहें तो तीनों को पास पास कर सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। जैसे 35% फेल हो गए होंगे तो पास कितने होंगे, तो कहेंगे सर 65%। तो सबको पास कर दीजिए, सबको फेल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। इसमें करते क्या है, दोनों सब्जेक्टों को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 25 है, तो 35-25 जोड़िएगा तो 60, कितना 60, यानी दोनों सब्जेक्टों को जोड़ लिया जाता है। अब बीच वाला को घटा दिया जाता है। बीच में कितने परसेंट पहले 10, तो 10% घटा देंगे तो आएगा 50%। ये देखिएगा तीनों रेशियो फेल फेल का है, तो ये आपका आंसर भी फेल में आएगा, यानी 50% लड़के फेल हो गए। तो कोई भी विद्यालय में 100% लड़के होते हैं, अगर उसमें से 50% फेल हो गए तो बताइए पास कितने होंगे। तो कहेंगे सर 100% में से 50% फेल हो गए तो पास भी 50% होंगे, तो पास भी 100% में से घटा देंगे आप। जैसे 100% में 50% आप घटा दीजिएगा, माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा 50% सर पास हुए। तो पास की संख्या पूछा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 566 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बताना है, कितना आएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आता है तो कैसे करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 500 प्लस 66 सही 2/3%। ये 500 भी प्रतिशत में है। कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो इसका मतलब 1, 200% है तो 2, 300% है तो 3, इसी तरह 500% है तो 5 प्लस 66 से 2/3। 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3, तो 1/3 33 है, तो उसी का 2/3 किया है, तो इसका यानी कि 2/3 बस जोड़ लीजिए। 3 बचे 15 और 2 जोड़ देंगे तो 17/3। इसी का ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बना लिए हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसमें से इसको घटाकर जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो याद रखिएगा, कह रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ से आप काट कर रेशियो ले लीजिएगा तब भी आंसर आएगा। जैसे एक जीरो से एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, 25 से काटेंगे तो 25 छका 1.5, 25 दाम 250 और 11 बार में ये कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो 10 बार में ये कट जाएगा। अब कहने का मतलब है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मतलब कि इंग्लिश में सीपी, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, और 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सॉरी काट दिए तो 10 ना आएगा, इसका रेशियो इसका 10, यानी कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 क्रय मूल्य के बराबर है। तब प्रतिशत लाभ हानि जब परसेंटेज में पूछे तो रेशियो से काटिएगा तब वो आंसर आएगा, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात ले लीजिएगा तो सीपी का रेशियो हो जाएगा 10 और एसपी का अनुपात हो जाएगा 11, रेशियो चेंज हो जाता है, इक्वल में चेंज हो जाता है। तो 10 रुपए का चीज था 11 रुपए में बेच रहे, कितना प्रॉफिट, एक, कितने पर, तो लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है। कहेंगे 10 पे 1/10 आपको पता है कितना परसेंट होता है, तो 10%, चाहे तो काट लीजिएगा, 10% आपका आंसर होगा। याद रखिए 10 का चीज 11 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 10% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन लाभ हानि में खूबी पूछे जाता है आपके ग्रुप डी में। क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है, अगर उसे 4,248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई वस्तु किसी चीज को 7% के लाभ पर बेचता है, अगर उसको 4,248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 13% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था ये आपसे पूछा गया। आइए बताते हैं आपको। जो प्रारंभिक क्रय मूल्य है कितना, प्रारंभिक क्रय मूल्य का मतलब सीपी क्रय मूल्य मतलब वही सीपी क्रय मूल्य। आपको मान लेना है 100, कितना मान लेना है 100। अब इसी में से 100 का पहले कितने के लाभ पर बेचता है, 7, जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ के, तो जोड़ लीजिएगा 107। दूसरा का इसी में से कितने के लाभ पर बेचता है, तो कहेंगे सर 13% का लाभ है तो 113। इनका अंतर देख लीजिएगा कितने का अंतर है। सीपी 100 माने थे, 100 का चीज 7% के लाभ पर 107, 100 का चीज 13% के लाभ पर 113। अंतर देखिएगा तो 7 6 13, 6 का अंतर आ रहा है, यानी 6 रुपये का अंतर आ रहा है। ये कराना है इतना ज्यादा में बेचे, कितना ज्यादा में, 4,248। तो लिख लीजिएगा 4,248। इससे एक का वैल्यू आप पता कर सकते हैं, 6 से काट दीजिए, देखिए 6 7 42 और 6 8 48। जब दो अक्षर लगातार करते हैं तो बीच में एक जीरो उतार लिया जाता है। तो एक का मान आ गया 708। आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना माने थे, कहेंगे 100। इसे में लिया कर गुणा कर दीजिए 708 का। तो जैसे 708 का आप इंटू करेंगे तो 708 और 2 जीरो और उतर जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 70,800, जो कि ऑप्शन देखिएगा तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से है। क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे आसान से। इसमें देखिएगा दर कितना दिया है, दर का मतलब जो परसेंटेज में दिया रहता है उसको दर बोलते हैं। 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा तो आएगा 1/8। इसका मतलब है कि आपका 8 रुपये मूलधन है और 1 रुपया ब्याज मिलता है वार्षिक, यानी कि ये आपका मूलधन है, क्या है, मूलधन, और ये आपका ब्याज है। तो कह रहा है कि 3 के लिए 12.5% की दर से, देखिए 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन से इतना अधिक है। आप बताइए एक साल में 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, कहेंगे 3 रुपया। तो यहाँ से आप रेशियो बना लीजिएगा, मूलधन और एसआई लिख देते हैं। एसआई का मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो 8 रुपया मूलधन और 1 साल का 1 रुपया ब्याज, तो 3 साल में कितना ब्याज, 3 रुपया थे, तो 3 रुपया रख लीजिए ताकि 3 साल में 3 रुपया ब्याज मिले। इनके देखिए मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर देखिए कितने का अंतर है, कहेंगे सर हमारे हिसाब से तो 5 का अंतर 5 का आ रहा है। वो बता रहा है कितना, नहीं 3500 का,
तो 3500 लिख लीजिए। तो 5 से काट देंगे, 1 का मान आ जाएगा 700। जो पूछेगा उसके रेशियो में ले जाकर गुणा कर दीजिएगा। पूछा था तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो 7 के लिया कर 8 में गुणा कर देंगे, तो 700 ना है, 7 का गुणा करेंगे सर 7 बटे 56 और डबल जीरो उतार लीजिए, आपका मूलधन आ गया 5600। ब्याज पूछता तो क्या करते, 700 का 3 में गुणा कर देते, 7 तरीके 2100 का ब्याज निकल जाता। आशा करते हैं कि ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ, एक एक चीज क्वेश्चन को देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा ग्रुप डी के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे क्या कह रहा है। आखिरी क्वेश्चन है कि अगर कोई धन 5 वर्षों में 4500 रुपये होता है, वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। इसका पैटर्न होता है कि अगर 5 साल में इतना हो जाएगा तो 10 साल में इतना हो जाएगा, 8 साल में इतना हो जाएगा तो 16 साल में इतना हो जाएगा, डबल करके पूछता है। और इस तरह के प्रश्न में आपसे मूलधन निकालने के लिए कहता है। इसमें भी आपसे मूलधन ही पूछा है। आसान, एक लाइन में आप ऐसे प्रश्न आएगा तो बनाएगा, देखते हैं कैसे बनाए। आपको देखना है 5 साल में कितना हो जाता है, तो लिखेंगे 5 वर्षों में सर 4500 हो जाता है। तो जो 4500 हो जाता है ना, 45, इसको आपको 2 बार लिखना है। कितना बार? 2 बार लिखना है, डायरेक्ट मूलधन निकलेगा। 5 साल में 4500 हो जाता है तो इसको 2 बार लिखना है। फिर 10 वर्ष में जितना हो जाता है, देखिए लिखा होगा कि 10 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है, तो 6750 रुपये एक बार बस लिखना है। 5 वर्षों में 4500 हो जाता है, उसको 2 बार लिखना है। और 10 वर्षों में जितना हो जाता है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। इसको काटने के बाद डायरेक्ट आपका मूलधन ही आ जाता है। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, आप काट सकते हैं 15 से, 15 ત્યાં 45, 30 बार में 15 से काट दे, 15 चौके 60, 7 बचा, 15 पचे 75, ये 45 से देखिए 45 कैंसल आउट हो गया 100, 30 का 100 में गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।